अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज से मैंने सोचा कि क्यों ना एक कोर्स अपलोड किया जाए यूट्यूब पे, क्योंकि मैं एनिमेशन पे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि मैंने एनिमेशन के ज़रिए बहुत सारे क्लाइंट्स का काम भी किया हुआ है। तो ये एक ऐसी स्किल है जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे बंदे नहीं जानते, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये स्किल क्यों ना शेयर की जाए और बंदों को एजुकेट किया जाए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आज की ये फर्स्ट क्लास, तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है ब्लेंडर एप्लीकेशन की, जो कि A to Z तक मैं आपको समझाऊंगा। जितनी मेरी नॉलेज में होगा मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको भी एक एनिमेटर बनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मुकम्मल और सही तरीके से पहुंचे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले ब्लेंडर जो है ना, आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो सबसे इजी है, आप जाके गूगल पे ब्लेंडर एप्लीकेशन लिखोगे तो आ जाएगी, आपको जाके डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, आप ओपन करोगे ना, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, सही है। तो इस इंटरफेस में आपके सामने एक तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक क्यूब नज़र आ रहा है आपको, एक कैमरा नज़र आ रहा है और उसके अलावा एक लाइट नज़र आ रही, ठीक है। ये तो बात की चीज़ें। सबसे पहले आप इसका इंटरफेस समझ लीजिए कि ये है क्या, मतलब ये एनिमेशन का एप्लीकेशन ये काम कैसे करता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारे पास ये कुछ टूल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन टूल्स, जो कि हमने लिया हुआ है। तो ये तो हमारी हो गई स्क्रीन जहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है। और ये हमारी टूल्स हैं जो कि पड़ी हुई हैं। तो उसके बाद ये हो गया हमारा काम का वर्क, यहाँ पे हम काम करेंगे। उसके अलावा ये जो है को अगर कोई व्यू देखना है तो आपको एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ऐसे ही क्लिक करके ऐसे करोगे तो आपको ये बताएगा कि आप एक्स एक्सिस का व्यू ये है, वाई एक्सिस का ये है, जेड एक्सिस का ये है ऊपर से, सही है, और माइनस जेड एक्सिस का नीचे से आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जूम इन जूम आउट अगर आप करना चाहते हो, अगर माउस से करना चाहते हो तो माउस से भी कर सकते हो। उसके अलावा ये हैंड है, अगर आप कोई काम करते हो फिर आपकी स्क्रीन छोटी पड़ रही है तो आप इससे इधर उधर कर सकते हो, सही है। उसके अलावा अगर आपका कैमरा का विज़न कैमरा से देखना चाहते हो तो ये कैमरा का है, और रिकॉर्डिंग वगैरह आपको इसी कैमरा के ज़रिए करना है, ठीक है। उसके अलावा ये एक अलग तरीके से व्यू है, वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा जब आप काम करना स्टार्ट करोगे। उसके अलावा तो ये जो टैब है ना, अगर हमने हमारे पास जितने भी मॉडल्स यहाँ पे मौजूद होंगे वो हमें उसकी डिटेल बताएगा। ऐसे समझो कि ये एक लेयर टैब है, सही है। इसको व्यू लेयर कहा जाता है। अगर मैं इसको क्यूब को डिलीट करता हूँ तो यहाँ से वो मॉडल डिलीट हो गया। मैं अगर कंट्रोल Z करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। इस पे इतनी डिटेल पे मैं नहीं जा रहा, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ जा रहा हूँ, ताकि आप अगर बेसिक लर्नर हो तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। लाइट का है और ये कैमरा का है, ये तीन कलेक्शन आ गए। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये कलेक्शन इसके अंदर पड़ी है, तो इसको खोलेंगे तो ये इसके अंदर कैमरा पड़ी है, इसके अंदर क्यूब पड़ा है, इसके अंदर लाइट पड़ी है, ठीक है। उसके नीचे अगर आ जाओ तो यहाँ आपके पास प्रॉपर्टीज टैब आ जाते हैं। इस आपको अलग अलग तरीके के फंक्शन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक करा, ठीक है, तो ये आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बताएगा, और ये इसको वाई एक्सिस पे, ठीक है, और ये जेड एक्सिस ऊपर नीचे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये रोटेशन है, आप इसको रोटेट कर सकते हो यहाँ से ऐसे वाई एक्सिस पे और यहाँ पे जेड एक्सिस के, सही है। उसके बाद ये स्केल है, अगर आप इसको बड़ा करना चाहो, इसको ऐसे छोटा करना चाहो, मतलब यहाँ पे ये स्केल टैब है ये। इसके अलावा यहाँ पे और भी ज़्यादा टैब हैं, सही, तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और यहाँ से अगर आप इसको ऊपर करोगे तो एक और टैब आपको नजर आएगा। इस टैब को प्लेबैक कहा जाता है। यहाँ से ये होता क्या है कि जब जैसे ही आप प्ले करोगे यहाँ से, तो ये आपका कर्सर चलना शुरू कर देगा। और यहाँ पे मेरे पास 250 फ्रेम्स हैं, तो ये 250 फ्रेम तक ही जाएगा, सही है। इसका असल में काम क्या है? इसका काम यह है कि ये कीवर्ड पे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लगाता हूँ लोकेशन का, उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 249 पे, और इसको मैं इधर से मूव कर देता हूँ यहाँ तक, यहाँ से
तो मूव करने के लिए हमें जी को क्लिक करना होता है। जी टैप करके आप इसको माउस से कहीं भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रख के फिर आई करके लोकेशन टैब लगाया। तो अभी क्या होगा, क्या अगर मैं 0 से इसको स्टार्ट करूँगा तो ये 0 से लेकर 249 तक वो अपनी रेंज में चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एनिमेशन था, वो भी फर्स्ट क्लास में। अभी इसकी नेक्स्ट क्लास में हम ये टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये टूल्स होती क्या हैं और इसके काम क्या है और इससे काम कैसे ले सकते हैं। सही है, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो इस कमेंट्स में मुझे बताइए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपको सही से गाइड कर सकूं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।